ये आशीर्वाद है या श्राप? मैं किसी भी चीज को छूती हूँ वो बर्फ क्यों बन जाती है? क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं? पर अरे इतना मत सोचो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है तुमसे। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है, पास दरिया है दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। कदमों में जहां ये रख दूं, मुझसे आंखें चार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर। कैसे आंखें चार कर लूं, कैसे तो हीरोइन निकली यार। कर लूं, कैसे तुझको दिल में दे दूं, कैसे तुझसे प्यार कर लूं। मुझे हमेशा लगा था कि द परफेक्ट अंजलि वाज ओनली एंड ओनली शिल्पा, क्योंकि इतनी खूबसूरती से शिल्पा ने इस फिल्म में काम किया था कि देयर कुड बी नोबडी हू कुड हैव डन इट बेटर। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं शिल्पा को देख रहा हूँ परफॉर्म करती। दैट्स द काइंड ऑफ मैच्योरिटी दिस चाइल्ड हैज। आउटस्टैंडिंग। इतनी सी जगह में आपने जो क्रिएट किया हुआ, शायद वो पूरा माहौल ही क्रिएट कर दिया स्विट्जरलैंड का, जहाँ मुझे अक्षय भी दिखाई दिया, मैं भी दिखाई दिया, अंजलि दिखाई दी। दिस वाज परफॉर्मेंस, दिस इज व्हाट्स द मैजिक ऑफ स्टेज इज, जहाँ आपको अपने किरदार की तरफ वो खींच ही लेता है। एक फुल फ्लेज एक्ट्रेस लगी हो आप। आउटस्टैंडिंग। आर्यन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपने एक नया स्टाइल ट्राई किया है अवस्था के साथ। मुझे ऐसा लगा मैं कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रही हूँ और एक हीरोइन, एक नई हीरोइन का डेब्यू हुआ है आज। अवस्था, हर नई कोशिश की हमेशा सराहना करनी चाहिए। आपकी नई कोशिश के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऐसे ही काम करते रहो। थैंक यू मैम। ये डेफिनेटली दूंगी आपको। थैंक यू मैम। अवस्था, तुमको बाल बढ़ाने चाहिए बेटा। कैसा लग रहा है ये So लड़कियों का ड्रेस pretty. पहन के तुम्हें? एकदम डिफिकल्ट लग रहा है ऐसे झमेल के रखने में।
हाँ झमेला ही है बेटा, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ ऐसे एकदम शहर के चलने में लड़कों की तरह अच्छे से रहने में ही अच्छा है। हाँ एक्चुअली मैं भी गीता से एग्री करता हूँ। इसे नया तो ट्राई किया है यार अवस्था ने, बच्ची ने, लीवर तो बनता है। सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं सुनील सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी मैंने बहुत सारी मूवी देखी हूँ मैंने कभी इनको इतना फंबल करते हुए नहीं देखा है। एक्चुअली है, सच में फैन है। सुनिए आप, हाँ सच में बहुत सारी मूवी देखी हूँ मैंने। और जो आपने वो बॉर्डर फिल्म में जिसमें आपने वो जैसे आपको सीने में वो गोली लगती है, जैसे आपको गोली लगती है, मैं भी वो देखते समय मैं भी ऐसे ऐसे कर रही थी। फिर आप वो माइन लेके जा रही थी, मैं यहाँ से बोल रही थी गो 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 जैसे कि आप वो टैंक जल्दी से उड़ा दीजिए मेरे लिए, प्लीज़ उड़ा दीजिए, ऐसे मैं कह रही थी। फिर आप जाके ऐसे उड़ाए तो मुझे मेरा पूरा रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम। फिर मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसे आर्मी मैन से शादी करनी है, मुझे भी ऐसे। बाद में अवस्था के पापा ने मुझे प्रपोज किया, तब वो आर्मी में नहीं थी। फिर मैंने उससे बोला कि मुझे आर्मी मैन से शादी करनी है। जब वो आर्मी में लगी तो फिर फर्स्ट टाइम वो जब आए तो जब वो मेरे सामने वो ड्रेस में आए तो मुझे लगा कि वो आप है। उसी टाइम का बॉर्डर का वो देखिए, लेकिन यही खूबसूरती है सही फिल्मों करने का। जब वो यूनिफॉर्म में रहता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द यूनिफॉर्म और रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, आर्मी हो, नेवी हो, पुलिस हो, जब भी एक अलग ही फीलिंग है। बॉर्डर्स में वो 5-6 एक्टरों को छोड़ के बाकी कोई थे ही नहीं, सब आर्मी के लोग ही थे। और जब भी हम उनके साथ वक्त गुजारते थे तो हमें लगता था कि हीरो तो यही है यार, हम तो रील के हीरो है, रियल के हीरो नहीं है। क्योंकि उनके जहन में सिर्फ देश और बॉर्डर और जान देने के अलावा वो और कुछ वो सोचती ही नहीं है। इसलिए अगर बेटी भी है वो सोचती भी है और बाल छोटे रखने हैं तो कहीं ना कहीं उसने अपने पापा को हीरो बनाया हुआ है और वो उस हीरो को देखती है। मैंने कभी भी आज तक जब भी मुझसे कहा गया कि एक आर्मी की फिल्म है या एक अफसर की फिल्म है, मैंने कभी स्क्रिप्ट को 2 बार नहीं सुना। मैं दिल से गया हूँ और हमेशा हाँ कहा हूँ। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, and to the entire army for giving us soldiers like these, and और बाकी टैलेंट तो दिखाई दे ही रहा है। जोरदार तालियां for अवस्था and आर्यन। Thank you guys, thank you. Please welcome जयपुर का पॉपिंग स्टार, सुपर डांसर का गौरव सारवान with सुपर गुरु अमर दीप। Oh, so good, yeah. झांझरिया उसकी छनक गई, चुनरी भी सर से सरक गई। मेरी नजर उससे मिली तो उसकी नजर शर्मा के झुक गई। झांझरिया
झुक गई झाझरिया क्या बात है ये Very nice. उसकी छनक गई चुनरी भी सर से सरक गई मेरी नजर उससे बहुत ही बढ़िया आई थिंक इसमें जो परफॉर्मेंस है डांस का जो हिस्सा था आई थिंक वो फॉरफ्रंट पे आया एंड ब्यूटिफुली डन बाय बोथ ऑफ यू यूज ऑफ द प्रॉप्स मेरे लिए ये गाना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है मेरी ज़िंदगी में बिकॉज शायद वो मेरा सबसे बड़ा गाना था तब फिल्में बनती थी 80 लाख और 90 लाख में और 70 या 80 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ इस गाने के लिए यूज़ किया गया था तो मैं डरा हुआ भी था क्योंकि सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ नॉन डांसर और खूबी ये थी इस गाने की कि an absolute non-dancer and one of the finest dancers, most energetic dancers that we had, the beautiful Karishma Kapoor. और चिनी जी और रेखा जी का गाना था जो उन्होंने कोरियोग्राफ किया था और इस फिल्म के लिए चिनी जी को पहला अवार्ड मिला था फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर कोरियोग्राफी One of my favorite songs. एंड पिक्चराइजेशन इतने लार्ज स्केल पे था इट स्टार्टेड विद वो कोई जयपुर में शायद आप लोगों ने शूट किया था फोर्ट से सारे रंग उतरते हैं एंड आपने लोकेशन शिफ्ट किया है अपने गाने में वो वॉल्स के साथ एंड इट्स अमेजिंग टू सी दैट मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक पीसेस आप लोगों के लिए बने हैं जिस तरह से आप जान डालते हो हर म्यूजिक पीस में उसकी जो माइन्यूट बीट्स हैं वो आपके डांसिंग से उभर आते हैं सो आई थिंक यू आर मेड फॉर बीट्स एंड बीट्स आर मेड फॉर यू सो थैंक यू सो मच फॉर दिस परफॉर्मेंस आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ये तो डेफिनेटली बनता ही है थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच मैम डेफिनेटली बनता है थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू सो मच For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.